अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम 6th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्क्वायर नंबर्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। हमने दिए गए नंबरों में से वो नंबर बताने हैं जो कि कंप्लीट स्क्वायर हैं, ठीक है, स्क्वायर नंबर्स हैं, ठीक है। अब वो कैसे बताएंगे, इनको हम बहुत आसान सा सिंपल सा मेथड है। जो भी नंबर हमारे पास है हम उसको फैक्टराइज कर लेंगे। अगर उसके हर फैक्टर का हमारे पास पेयर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये जो नंबर है ये क्या है, स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो 18 हमारा जो है फर्स्ट पार्ट है। 18 को हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। 18 के लास्ट पे जो डिजिट है वो 8 है, ठीक है। और 8 है इवन नंबर है, इसको हम स्मॉलेस्ट इवन नंबर यानी कि 2 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 9 जार 18, ठीक है। 2 9 जार 18। अब 9 जो है ये 3 पर डिवाइड होगा, 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है। 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, ठीक है। 3 1 जार 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो पेयर है वो सिर्फ और सिर्फ 3 का है, ठीक है। 2 जो है वो अकेला रह गया है, 1 भी यहाँ पर अकेला है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही पेयर है, और जो दूसरा है 2 का जो है वो सेकंड नंबर जो है यानी कि 2 के साथ जो एक और नंबर 2 होना चाहिए था वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो 18 है इट इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। 18 is not a square number because it cannot be arranged cannot be arranged in a square array, यानी कि ये एक मुरब्बी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए 18 जो है वो एक स्क्वायर नंबर नहीं, ठीक है। उसके बाद हम अपना अगला पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 25, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 25। अब 25 को भी हम जो है वो फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। अगर इसके फैक्टर्स जो हैं वो पेयर्स की फॉर्म में आ जाते हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे जो 25 है वो क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। क्या है, स्क्वायर नंबर है। 25 जो है आपको पता है ये 5 पे डिवाइड होगा, ठीक है। 5 5 जार 25, ठीक है। 5 को अगर हम 5 पर डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा, ठीक है। अब 1 का जो है यहाँ पर कोई मसला नहीं है, आपने 1 के अलावा जो नंबर हैं उनके पेयर देखने हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास जो 5 है ये पेयर की फॉर्म में आ गया, यानी कि ये भी 5 है, ठीक है, और ये भी 5 है। हमारे पास जो 5 है यानी कि हम कह सकते हैं 25 जो है ये किसके इक्वल है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक है। यानी कि 5 का जो है वो पेयर बन जाएगा, ठीक है। 5 का क्या बन जाएगा, पेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा एक स्क्वायर नंबर, ठीक है। 25 इज आ स्क्वायर नंबर, ठीक है। स्क्वायर नंबर क्यों स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इसको हम जो है वो स्क्वायर अरे में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट जो है हमारे पास वो है 17, ठीक है। क्या है, 17। तो 17 को भी हम उसी तरह फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारे पास 17। अब ये 17 जो है आपको पता है 17 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। 17 क्या है, प्राइम नंबर है। 17 सिर्फ और सिर्फ 17 पर डिवाइड होगा या 1 पर डिवाइड होगा, इसके अलावा जो है वो
किसी भी और नंबर पर डिवाइड नहीं होगा। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, ठीक है, क्या हों, 2 फैक्टर्स। अब 17 को हम 17 पर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे 17 जो है वो अकेला ही है, इसका जो है वो इसके साथ जो एक और नंबर होना चाहिए था 17 वो नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे 17 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट कैन नॉट बी अरेंज्ड इन अ स्क्वायर एरे। अगर 17 के साथ एक और नंबर 17 होता तो हमने कहना था ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए ना 17 के जब हमने फैक्टर्स किए तो हमारे पास 17 आया या 1 आया, ठीक है। तो 1 का मैंने आपको पिछले पार्ट में भी बताया था कि 1 का कोई मसला नहीं है, 1 का कोई इशू नहीं है। जो बाकी 1 के अलावा जो नंबर्स हैं अगर उनका आपके पास पेयर आ जाता है, फ़र्ज़ करें जैसे हमने पिछले पार्ट में किया, हमारे पास 5 जो था, जब हमने 25 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 2 टाइम्स जो है वो 5 आया है, ठीक है। यानी कि 5 का पेयर आ रहा है इसके फैक्टर्स में, ठीक है। तो हमने कहा था कि ये जो है एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। इसी तरह जो है अगर 17 में भी होता तो ये जो है वो एक स्क्वायर नंबर होना था, लेकिन ये स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। इसके लिए इसके बाद हम जो है वो अपना 4th पार्ट सॉल्व करते हैं। 4th पार्ट है हमारे पास 37, ठीक है। तो 37 जो है ये भी एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 37 क्या है? प्राइम नंबर, क्योंकि ये किसी का भी मल्टीपल नहीं है, ठीक है। 37 जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1 पर डिवाइड होता है या 37 पर डिवाइड होता है, ठीक है। इसलिए 37 का हमें हमारे पास जो फैक्टर 37 है इसका हमें पेयर नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 37 इज नॉट आ स्क्वायर नंबर, ठीक है, इज नॉट अ स्क्वायर नंबर। 37 भी हो गया, ठीक है। 5th पार्ट है हमारे पास 196। 5th पार्ट क्या है? 196। ये देखते हैं 196 है हमारे पास, तो 196 को हम फैक्टराइज करते हैं। अगर इसके फैक्टर्स के पेयर आगे हमारे पास तो हम कहेंगे 196 जो है वो क्या है? एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है। वन 196। अब 196 पे के जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 6 है, और 6 जो है वो क्या है? इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है। 2 के टेबल में 6 आता है ना, तो 6 जो है ये 2 का मल्टीपल है, तो हम इसको जो है वो 2 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 9s आर 18, ठीक है। 2 को हम 9 से मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या आता है? 18, ठीक है। 19 में से 18 माइनस करें तो हमारे पास 1 आएगा, 1 को हम मिला देंगे 6 के साथ और ये हो जाएगा 16। क्या हो जाएगा? 16। तो 2 8s आर 16। अभी फिर हम इसको 2 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि लास्ट पे 8 है, 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है, ठीक है। 2 4s आर 8, 2 4s आर 8, ठीक है। तो 9 में से 8 माइनस करें 1 आएगा, 1 को 8 के साथ मिला दें तो 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 9s आर 18। अब ये जो 49 है ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 3 पर भी नहीं होगा, 4 पर भी नहीं होगा, 5 पर भी नहीं होगा, 6 पर भी नहीं होगा, और ये 7 का मल्टीपल है, ठीक है। 7 7s आर 49, ठीक है। अब ये देखें एक तो पेयर ये बन गया हमारे पास और एक पेयर हमारे पास ये बन गया, ठीक है। 2 का भी पेयर आ गया हमारे पास और 7 का भी पेयर आ गया, ठीक है। तो 196 जो है वो इक्वल आ जाएगा, 2 का पेयर भी होगा और 7 का भी पेयर होगा, ठीक है। अब ये देखिए 2 ही फैक्टर हैं हमारे पास और दोनों के हमारे पास पेयर हैं, ठीक है। तो 196 जो है ये क्या हो जाएगा? 196 इज आ स्क्वायर नंबर, ठीक है, इज अ स्क्वायर नंबर, ठीक हो गया। जिस भी नंबर में के फैक्टर्स जब हम देखेंगे तो उसके फैक्टर्स अगर पेयर की फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है, उसके फैक्टर्स अगर पेयर की फॉर्म में आ रहे हैं यानी कि उनकी पावर जो है उसका उनका जो एक्सपोनेंट है वो 2 आ रहा है, तो हम कहेंगे कि वो नंबर जो है वो क्या है? स्क्वायर नंबर है, ठीक है।
इसका नेक्स्ट पार्ट है 6th पार्ट, वो सॉल्व करते हैं। 6th पार्ट है हमारे पास 144, 144, ठीक है। तो 144 को भी हम फैक्टराइज करेंगे। 144 को हम जो है वो फैक्टराइज करते हैं। 144 लास्ट पे 4 है, ठीक है। 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 7 ज़ार 14, 2 2 ज़ार 4, फिर लास्ट पे 2 है, फिर 2 पर डिवाइड करते हैं इसको, 2 3 ज़ार 6, 7 में से 6 माइनस करें 1 आएगा, 1 को हम 2 के साथ मिला देंगे, ठीक है। यानी कि यूनिट प्लेस पे 2 होगा और 10th प्लेस पे 1 होगा, ठीक है। तो 12 हो गया। 2 6 ज़ार 12, 6 जो है ये 2 का मल्टीपल है, 2 के टेबल में आता है। 2 1 ज़ार 2, ठीक है। 3 में से 2 माइनस करें 1 आएगा, 1 को 6 के साथ मिला दें, 16 हो गया। 2 8 ज़ार 16, ठीक है। 2 8 ज़ार 16। अब ये जो 18 है, ये जो 18 है, इसको हम फिर 2 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 9 ज़ार 18। अब 9 जो है ये 2 पर डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, ठीक है। इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 के मल्टीपल होते हैं, यानी कि 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। और ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो कि 2 के मल्टीपल नहीं होते, 2 के टेबल में नहीं आते, ठीक है। अब हम 9 को 3 पर डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ार 9, ठीक है। अब ये देखें, ये भी पेयर एक हो गया, पेयर यानी कि जोड़ा, एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया, ठीक है। यानी कि जो फैक्टर्स आए हैं हमारे पास वो सारे पेयर्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो 144 जो है ये इक्वल आ जाएगा किसके? 2 का पेयर है यहाँ पे, ठीक है। फिर 2 का पेयर है और फिर जो है ये 3 का पेयर है, ठीक है। अब ये देखिए 3 ही फैक्टर्स हैं हमारे पास और तीनों जो हैं वो पेयर की फॉर्म में है, ठीक है। तो हम कहेंगे 144 जो है 144 इज अ स्क्वायर नंबर, ठीक है, इज अ स्क्वायर नंबर। तो ये हमारा जो 6th पार्ट था ये भी सॉल्व हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। इसका जो 7th पार्ट है हमारे पास वो है 79, ठीक है। 7th पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन का, इसमें हमें जो अमाउंट दी गई है वो है 79, जो नंबर दिया गया वो क्या है? 79। अब हम 79 को जो है वो फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करके देखते हैं कि इसके फैक्टर्स किस तरह से आते हैं, पेयर्स की फॉर्म में आते हैं या दूसरी शक्ल में आते हैं, ठीक है। तो अगर हम 79 को देखें, 79, तो ये जो नंबर है हमारे पास ये एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर। देखिए ना, 2 के टेबल में भी नहीं आ रहा, 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा, ठीक है, 4 के टेबल में। तो ये इस तरह जो है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो 79 पे डिवाइड होगा, ठीक है, या खुद पे डिवाइड होगा, ठीक है। 79 1 ज़ार 79। तो 79 जो है, अब देखें इसमें हमारे पास जो है वो पेयर नहीं है, ठीक है, यानी कि 79 जो है वो पेयर की फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे 79 जो है वो क्या है? इज़ नॉट आ स्क्वायर नंबर, ठीक है, इज़ नॉट आ स्क्वायर नंबर। यानी कि इसको हम जो है वो अरेंज नहीं कर सकते इन आ स्क्वायर रे अरे, ठीक है। इसलिए जो है ये हमारे पास 79 जो है ये क्या है? इज़ नॉट अ स्क्वायर नंबर, ठीक है, ये एक स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। इससे अगला पार्ट है हमारे पास 8th पार्ट। उसमें जो है हमें जो नंबर दिया गया है वो है 169, ठीक है। तो क्या है? 169। तो 169 को हम फैक्टराइज करते हैं। इसको फैक्टराइज करके देखते हैं कि क्या 169 के जो फैक्टर्स हैं वो पेयर की फॉर्म में आते हैं या पेयर की फॉर्म में नहीं आते। तो 169 है, 169। अब इसके लास्ट पे यानी कि यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 9 है और 9 जो है ये ऑड नंबर है। इसको हम 3 पर डिवाइड करके देखते हैं क्या ये 3 पर डिवाइड हो जाता है। तो 3 पर डिवाइड ये नहीं होगा, 4 पर भी नहीं होगा, ठीक है।
तो अगर हम इसको करेंगे 5 पर डिवाइड, 5 3 ज़ार 15, तो ये 5 पर भी नहीं होगा, ठीक है। अगर 169 जो है ये सिर्फ और सिर्फ 13 पर डिवाइड होगा। किस पे होगा? 13 13 ज़ार 169, ठीक है। 13 को जब हम 13 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर हमारे पास क्या आंसर आएगा? 169, ठीक है। अब ये देखें, ये जो 13 है ये पेयर फॉर्म में आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 13 आज 169 जो है 169, इसके जो फैक्टर्स है हमारे पास क्या आ जाएंगे? 13 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 13 का पेयर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर है अगर उसके फैक्टर्स आपके पास पेयर की फॉर्म में आ रहे हैं तो वो नंबर जो होगा वो क्या होगा? स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। तो 169 इज अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। 169 जो है ये भी एक स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। चलें अब हम जो है वो अपना 9th पार्ट जो इस क्वेश्चन के वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 68, ठीक है। 9th पार्ट है और नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास? 68। तो 68 को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज करके हमें पता चल जाएगा आसानी से कि क्या ये एक स्क्वायर नंबर है या नहीं, ठीक है। तो 68 को हम फैक्टराइज करते हैं। 68 के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो 8 है, ठीक है। और 8 क्या है? इवन नंबर, इसको हम 2 पर डिवाइड करते हैं क्योंकि ये 8 जो है ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है। 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, फिर 4 आ गया। 4 जो है ये इवन नंबर है, इसको फिर हम 2 पर डिवाइड करते हैं। 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 माइनस करें 1 आएगा, 1 को 4 के साथ मिला दें, क्या हो जाएगा? ये 14, ठीक है। 2 7 ज़ार 14, ठीक है। अब ये देखें, ये जो 17 है ये अकेला नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर ये एक पेयर है, लेकिन 17 का जो दूसरा नंबर है, ठीक है, यानी कि 17 जो है वो पेयर फॉर्म में नहीं आ रहा, ठीक है। अगर हम इसके फैक्टर्स लिखें 68 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 2 का हमारे पास पेयर आ जाएगा, लेकिन 17 का पेयर हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे 68 इज नॉट a square number, ठीक है। is not a square number because it cannot be arranged in a square array, ठीक है। is not a square number। उसके बाद हमारा जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो है, उसमें जो हमें नंबर दिया गया है वो है 121, ठीक है। 10th पार्ट है इसी क्वेश्चन का 121। तो 121 को हम डिवाइड करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे हम, ठीक है। 121 जो है ये 11 का मल्टीपल है, ठीक है। 11 11 ज़ार 121, ठीक है। उसके अलावा जो है 121 किसी पर डिवाइड नहीं होता, 1 पर, 11 पर या खुद पर, ठीक है। तो इसको हम 11 पर डिवाइड करेंगे। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करवाएं। ये देखें ज़रा, 11 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 11 से, ठीक है। 1 1 1 1, ठीक है। ये 1 आ जाएगा नीचे, 1 में 1 ऐड करें 2 आ गया और ये 1 आ गया, ठीक है। यानी कि 11 टाइम्स आर 121, ठीक है। तो 121 के अगर हम फैक्टर्स लिखें तो ये देखें हमारे पास 11 का पेयर आ गया, ठीक है। 11 का पेयर आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे 121 जो है इज अ स्क्वायर नंबर, ठीक है। इज अ स्क्वायर नंबर। 121 जो है ये हमारे पास क्या है? स्क्वायर नंबर है। तो इस तरह जो है वो आप आसानी से स्क्वायर नंबर ढूंढ सकते हैं कि कौन सा नंबर जो है वो स्क्वायर नंबर है या नहीं। आपने बस उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अगर आपके जो फैक्टर्स हैं, यानी कि उस नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो पेयर फॉर्म में आ जाते हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे आ जाते हैं पेयर फॉर्म में। अब ये देखें, यहाँ पे 68 के हमने 2 फैक्टर्स लिखे, एक तो 2 था और एक 17 था। 2 जो है ये पेयर फॉर्म में है, लेकिन 17 पेयर फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कि 68 जो है वो स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। लेकिन 121 जो है जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो 11 जो है वो हमारे पास पेयर फॉर्म में आया, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स जो हैं वो पेयर फॉर्म में आएंगे तो हम कहेंगे वो नंबर जो है वो स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो इस तरह आप आसानी से ये स्क्वायर नंबर ढूंढ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ
आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसी तरह के अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलें। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।